नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने लास्ट टाइम के अंदर क्या पढ़ा था? हमारा काउंटिंग फिगर। तो बच्चे काउंटिंग फिगर के अंदर जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमारा क्या है? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लगभग हर एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए काफी रूल्स लगते हैं त्रिभुज के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूल लगाएंगे और सभी के आंसर्स आ जाएंगे। काफी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे त्रिभुज के टाइप को। देखिए बच्चे ट्रायंगल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट में रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कितनी त्रिभुज है? एक त्रिभुज है, एक सिंगल त्रिभुज है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर? इस प्रकार से काफी छोटी छोटी त्रिभुज को निकाल के दे देता है और पूछता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चे इसको रीड करने से पहले आपको इसको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए अभी कितने ट्रायंगल्स हैं? एक। अगर मैं एक लाइन लगा देता हूं तो बच्चे कितने नए हिस्से बनते हैं? एक, दो और एक कंप्लीट तीन। अगर मैं अब एक और लाइन लगा देता हूं बच्चे, अब ध्यान से नोट करते हैं, एक, दो, तीन, एक और दो को मिला के, दो और तीन को मिला के और एक कंप्लीट। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 6 हो गए। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से नोट करूं 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर भी क्या बनता है? 6 बनता है। तो बच्चे हमारा एक ट्रायंगल्स का रूल है, जब भी त्रिभुज यानी ट्रायंगल के किसी भी एक कोण से, गौर से सुनिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट बात है, केवल और केवल किसी एक कोण से जब भुजा आएंगी यानी साइड्स अगर खींची जाएंगी सामने वाली भुजा के ऊपर, तब बच्चे आपको इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो बच्चे मान लीजिए हमें कोई भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो बच्चे आपको सिंपली क्या करना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चे इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद बच्चे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21। क्लियर हो गया दोस्तों? बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और रहता है। क्या रहता है? मान लो ये एक था तो हमारा त्रिभुज। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा इस प्रकार से क्या है वो चेंजेस करके दे देगा। ठीक है। अब बच्चे क्या हो गया? आपको देखो, जब मैंने ये ट्रायंगल को बनाया था तब मैंने ऐसा तो बनाया ही था। तो बच्चे 1 2 3 4 यानी इसमें 10 तो है ही है। अगर बच्चे मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा दूं तो इसके ऊपर ऊपर की भी देखे बच्चे ट्रायंगल्स बनेंगी, वही 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी बच्चे? 10। क्लियर हुआ? तो बच्चे सेम नॉर्मली आपने कर देना है 1 2 3 4, 1 2 1 1 2 3 4। बच्चे इसका काउंट कितना हो गया? 10। इसका कितना हो गया बच्चे? 10। 2 + 1 3। आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी और सी। समझ गया ना? जो ये वाला पॉइंट की है, इसमें 3 आ गया और बच्चे एक ये बन गई। देखिए बच्चे नीचे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, नीचे जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। तो बच्चे यहाँ पे कितनी होगी? 10 और 10 20 और 3 23 और 1 24। तब हम हमारा आंसर दे देंगे सर हमारे इस क्वेश्चन में कितनी है? 24। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चे आपके सामने एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया इस प्रकार से, हमने कह दिया 1 2 3 4, इसका काउंट कितना हो जाएगा बच्चे? 10। हम किस पे टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया, हमने सभी को ऐड कर दिया और हमारा कितना एडिशन होगा बच्चे? इनका 21 है हमारे ऑप्शन में, तो हमने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से चेंजेस करके दे देता तो बच्चे आपको पता है 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 कितनी होगी? 6। अगर मैं ये चेंजेस करके देता हूं तब तो 21 में 6 और 3 9 और जोड़ देंगे, तब बच्चे हम कितना आंसर देंगे इसका? 30। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए बच्चे काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, ये पीछे बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। ये एक अलग से हमारा एक रूल आता है, इस रूल को समझते हैं। देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल है, गौर से सुनिएगा। कैसे अटेम्प्ट करना बच्चे इसको? आपने मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चे? एक कंप्लीट त्रिभुज है। कितने हैं बच्चे? एक ही है। मैं पहले बता देता हूं बच्चे, ये रूल्स ना तो आपको किसी ने पढ़ाया होगा और ना ही कोई मेरे सिवाय शायद पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा रूल है। देखें कितने त्रिभुज हैं? एक। चलिए ऊपर कंफ्यूज हो रहे होंगे,
कितने त्रिभुज हैं बच्चे? एक। ठीक है, मैंने एक नोट कर दिया। अब मैं चेक करता हूं बच्चे, त्रिभुज के अंदर एक अलग से त्रिभुज आ जाता है बच्चे, तब कितने बनते हैं? ध्यान से नोट कीजिएगा। एक तो एक कंप्लीट था ही जो मैंने नोट कर लिया, प्लस में 1 2 3 4, कितने नए हिस्से बने हैं बच्चे? 4। यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आने से कितने हिस्से बना देता है बच्चे? 4 नए हिस्से बना देता है। अगर मैं अब इसके अंदर दोबारा से एक त्रिभुज बना दूं तब भी 1 2 3 4, अंदर बना दूंगा बच्चे दोबारा से 1 2 3 4, यानी कि हर बार जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आएगा तब बच्चे कितने बनेंगे? अंदर 4 हिस्से बनाएगा एक त्रिभुज आने से। तो बच्चे ध्यान से नोट करें, हमें पता है कि एक बड़ा त्रिभुज तो है, इसको मत भूलिएगा कि एक बड़ा पहले है, उसके बाद 4 और 4 8। क्लियर होगी बात बच्चे? 4 इसमें 4 इसमें और बाहर वाला 1, तो 4 4 8 और 1 9, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9। क्लियर हो गया? इसमें बच्चे थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे, तो बच्चे हमारा एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बच्चे अगर मैं कहूं इसको गिनना केवल और केवल 10 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपली इजी वे में आप गिन सकते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एक त्रिभुज होता है, उसके अंदर एक नया त्रिभुज आ जाएगा तो कितने हिस्से बनाएगा? 1 2 3 और 1 4। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ तो केवल और केवल एक इधर का और एक इधर का, यही दो हिस्से तो डिवाइड हुए। बाय चांस अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं थी तो बच्चे यहाँ पे कंप्लीट ये वाला, जब हमने ये 4 गिने थे तब बच्चे हमने ये इसको तो कंप्लीट को तो काउंट कर लिया था। तो बच्चे जब ये लाइन लगाऊंगा तो ये और ये केवल कितने हिस्से बचेंगे? 2, यानी एक लाइन पे कितने बनाता है? 2। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिएगा, एक बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद 4 4 8 और 4 12, एक लाइन पे कितने बनाता है बच्चे? 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6, तो बच्चे 6 ये और 6 ये अंदर, टोटल कितने हो गए बच्चे? अंदर भी 12 12 12 24 और 1 25। मैं बच्चे एक और बात बता देता हूं, इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन में कितने भी चेंजेस करे, वो किसी लाइन को ऐड करना चाहे ऐड करे, रिमूव करना चाहे रिमूव करे, इन सभी का आंसर ओड होगा, विषम संख्या होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 24 या 26 28, ऐसा नहीं आएगा बच्चे, ऐसा आएगा 21 23 25। क्लियर होगी बात? देखिए बच्चे, अब एग्जाम में आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए और उसके अंदर कोई भी चेंजेस आए, आप 2 मिनट के अंदर उसको टिक कर सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, मैंने यहां से बच्चे ये क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं एक ही लाइन लगाऊं ना भी लगाऊं। क्लियर होगी बात? तो बच्चे हमने क्या किया, हमें पता है एक बाहर है 4 और 4 8, ठीक है। अब बच्चे 2 2 4 और 2 6 और ये कितनी है बच्चे? 2, तो 8 और 8 16 और 1 17, तब हम इसका आंसर क्या दे देंगे बच्चे? 70। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे आपके सामने ये आता है, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ठीक है। अभी तक आपने जो भी बात पढ़ी वो क्या पढ़ी है बच्चे, कि त्रिभुज जो हैं वो किसी भी किससे आते थे बच्चे? एक कोण से लाइन आती थी। अब बच्चे त्रिभुजों में जो लाइन है वो अलग अलग कोण से भी आ सकती है, उसे समझते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज है, एक कोण से पहले लाइन आ जाती थी, ठीक है। अब बच्चे कहां से आ सकती हैं? किन्हीं भी 2 कोण से, वो ऐसे भी आ सकती हैं, वो बच्चे ऐसे भी आ सकती हैं, और बच्चे ऐसे भी आ सकती हैं। इन तीनों का आंसर क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा, ठीक है। चलो हम सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? एक लाइन लगा दी, आधा इधर का और आधा इधर का, बच्चे कितने बन गए? 2 और बन गए।
बच्चे जब मैं इस लाइन को यहाँ पे लगाऊंगा तो बच्चे कंप्लीट हाफ से मतलब है मेरा ए बी और सी, ऊपर ऊपर का कंप्लीट पोर्शन। ठीक है बच्चे, एक ये बनेगा और एक बच्चे नीचे वाला पोर्शन बनेगा कंप्लीट। तो बच्चे हमारी दो और आ गई। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखिए, छोटे छोटे पीस बच गए होंगे, एक छोटा पीस, दो और बच्चे एक ये तीन। तो बच्चे हमारे तीन और ऐड हो गए, तो दो और दो चार और तीन सात और एक आठ, यानी इन तीनों का आंसर क्या है बच्चे 8 है। क्लियर हो गया। अब बच्चे यहां पे देखें, मैं आपको एक छोटा सा तरीका भी दे दूंगा लास्ट में इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब बच्चे दो की जगह बच्चे दो लाइन, अभी तक तो दो लाइन आती थी, अब बच्चे दो लाइन की जगह इन्हीं कोणों से कितनी लाइन आने लगी बच्चे 2.5 लाइन, यानी 2.5 लाइन। ठीक है, तो बच्चे हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो बच्चे अभी तक हमारी दो लाइन आती थी, अब हमारी कितनी लाइनें आने लगी हैं बच्चे 2.5 लाइन, यानी यहाँ पे दो लाइन तो रहती थी, अब बच्चे ये हाफ लाइन और ऐड हो गई। ठीक है, तो बच्चे इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन तो वही था सेम, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, एक और एक दो और एक कंप्लीट 3। अब बच्चे हाफ इधर की और हाफ नीचे की, बच्चे दो ये होगी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे पोर्शन लगने से अब हमारे छोटे छोटे कुछ पोर्शन बने होंगे। देखिए अभी तक हमारे सेंटर पॉइंट से कोई भी बात नहीं होती थी, अब करेंगे 1 2 3 4 5, तो बच्चे 5 ये और हमारी 5 छोटी छोटी और बनी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने क्या कर लिया बच्चे, एक और बना लिया। अब बच्चे नीचे से भी क्या बन गया, एक और बन गया, तो बच्चे दो और ही होगी। तो टोटल बच्चे कितनी होगी हमारे पास 12, यानी जब भी 2.5 लाइन आएंगी बच्चे 2.5 लाइन आएंगी बच्चे, तभी हमारा आंसर क्या रहेगा 12 रहेगा। अब बच्चे देखें, या तो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है ये, या फिर बच्चे इसमें एक और चेंज आ सकता है। वो कैसे, यानी कि आपको ये भी देगा, यहाँ पे भी 2.5 लाइन, आपको बहुत सी बुक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत से एग्जाम्स में भी आया हुआ है ये। तो बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा 12 रहेगा। अब बच्चे मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ, मान लीजिए अभी तक ये लाइन इधर से जा रही थी बच्चे, अब ये लाइन इधर से आएगी, ये हाफ इधर से आ रही थी बच्चे, अब हाफ इधर से आ रही है। इसका आंसर भी क्या रहेगा बच्चे 12 ही रहेगा। अब बच्चे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या कहता था, हमारे क्वेश्चन में तीनों तरफ से लाइन है। देखें ऊपर से भी, इस कोण से भी, इस कोण से भी और इस कोण से भी, तो तीनों कोणों से लाइन है बच्चे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 और एक ये कंप्लीट बच्चे 3, देखो हाफ इधर का हाफ इधर का और एक ये कंप्लीट। अब बच्चे सेम, अगर मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, मान लीजिए बीच वाली लाइन है, बट औपचारिकता के रूप पे आप भूल जाइए। ठीक है, मान लीजिए कि वो है नहीं, तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता तो पता चला हाफ इधर का और हाफ इधर का, तो बच्चे 2 पीस ये बना देता। ये लाइन है बच्चे, यहाँ पे कहीं इसको भूल सोचो कि ये है नहीं, क्लियर है, ये लाइन है। ठीक है, मैं इनको भी टेम्परेरी गायब कर रहा हूँ। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगाऊं तो बच्चे हाफ इधर की और हाफ इधर की, अब भी कितनी और बन गई बच्चे 2। क्लियर हो गया। अब बच्चे ये मैंने जो लाइनों को औपचारिकता के रूप पे अलग किया था बच्चे, अब मैं उन्हें विजिबल कर देता हूँ। देखें अभी तक जो बात जा रही थी वो कंप्लीट हाफ से जा रही थी, अब बच्चे हम बात करेंगे हमारी किसके रिगार्डिंग है, सेंटर पॉइंट के। तो बच्चे हमारी 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे 6 और बन गई। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से नोट करें, 1 और 2 को मिला के भी 1 बन जाती है, 3 और 4 को मिला के भी बच्चे 1 बन जाती है, 5 और 6 को मिला के भी बच्चे 1 बन जाती है। तो टोटल 1 और 2 को मिला के, 3 और 4 को मिला के, 5 और 6 को मिला के, तो बच्चे 3 और बन गई। तो बच्चे 6 और 3 9 और 2 11 और 5 बच्चे 16। तब हमारा आंसर इसका कितना आ गया बच्चे 16। तब हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं बच्चे 7 क्वेश्चंस किए हैं, यानी अगर अब हमारी तीनों कोनों से लाइन आएगी बच्चे, हम क्या आंसर देंगे 16। अब बच्चे मैं आपको बेसिक एक ट्रिक भी दे देता हूं, यानी हमारा इसका आंसर क्या रहेगा 16 रहेगा। अब बच्चे देखिए 2 कोण से लाइन आ रही है, तो बच्चे जब 2 लाइन आएंगी तो बच्चे क्या आंसर देती थी 8 देती थी। ठीक है, अगर 2 की जगह बच्चे अब कितनी हो गई है बच्चे 2.5 लाइन हो गई है,
जब ये थी बच्चे कितना आंसर देती थी 8। अब ये देखो बच्चे कितनी लाइन बढ़ी है, हम कहते हैं कि सर हाफ लाइन तो इंक्रीज हुई है, ठीक है। जब हाफ लाइन इंक्रीज हुई है तो 8 में भी 8 का हाफ बढ़ा देंगे बच्चे। 8 का आधा कितना होता है बच्चे 4, तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 12। क्लियर हो गया। और बच्चे जब हम कंप्लीट लाइन इंक्रीज करते हैं तब हम कहेंगे कंप्लीट को इंक्रीज किया है, तब बच्चे हम 8 में भी क्या इंक्रीज कर देंगे 8, तब हम आंसर क्या दे देंगे 16। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस थे यहाँ पे क्लियर आउट करने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आपके पास एग्जामिनर 2 स्टार देता है, 2 स्टार्स, ठीक है। दोनों स्टार को समझते हैं बच्चे। देखें क्या होता था भाई, मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था ना तो मेरे को स्टार बनाना नहीं आता था, ना ही टीचर ने मुझे कभी दिए हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं क्या करता था, एक ट्रायंगल को सीधा बना देता था, एक ट्रायंगल को उल्टा कर देता था। क्लियर हो गया। तो मैं क्या देता था, मेरा एक स्टार बन गया, ठीक है। इसको तो गिनना काफी आसान है, आपको पता है एक ट्रायंगल सीधी है, एक ट्रायंगल उल्टी है। अब बच्चे 2 तो हो चुकी, उसके बाद 3 4 5 6 7 और 8। अब बच्चे यहां से इनकी जितनी भी लाइनें जाती हैं वो त्रिभुज नहीं बना पाती, ठीक है। तो इसके अंदर तो हो गई 8, यानी जो आप बनाते हो या फिर मैं बनाता हूं उसमें कितनी रहेंगी बच्चे 8 रहेंगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, समय व्यतीत हुआ, आप लोगों को मैं कोचिंग देने लग गया, पढ़ाने लग गया, उसी के साथ बच्चे मैं टीचर हो गया, तो बच्चे मुझे स्टार भी बनाना आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। अब बच्चे इसको समझते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले यहाँ पे बेसिक व्यू बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चे जो ये छोटे पोर्शन हैं ये मैंने गिनवा दिए बच्चे, टोटल कितने हैं 5 हैं, ठीक है। 5 के बाद बच्चे देखो मैं यहाँ पे भी नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बच्चे जो 5 वाला पोर्शन है ना वो 3 के पास जाएगा, बट 2 को कवर नहीं करेगा, देखो, ठीक है बच्चे। तो यहां पे हमारी एक और बन चुकी है 6। अब बच्चे 2 वाला पोर्शन है वो 4 के ऊपर से जाएगा। देखिए 2 वाला पोर्शन किस पे गया, 4 पे गया। क्लियर हुआ। अब 1 वाला पोर्शन बच्चे पहले 3 पे जाएगा, फिर 1 वाला पोर्शन बच्चे किस पे जाएगा 4 पे। देखो 1 वाला पोर्शन मान लो मैं पहले 4 पे भेज देता हूं, ठीक है। एक और बढ़ेगी बच्चे 8 होगी, सॉरी। उसके बाद बच्चे 1 किसके पास जाएगी, 3 के पास। तो बच्चे ये हमारी कितनी हो गई 9 हो गई। अब इसके बाद बच्चे एक सेंटर में A B और C, ये वाली बच्चे कितनी हो गई 10 हो गई। क्लियर होगी बात। देखो बच्चे जब आप बनाते हो ये वाला एक सीधा त्रिभुज, एक उल्टा त्रिभुज, तो बच्चे 8 है। बट ये तो हमें टीचर्स देते थे, कब देते थे, जब हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाते थे। हम क्या देते थे भाई, एग्जाम तो 100 ही मार्क्स के होते हैं, हम तो यही मानते हुए आए थे आज तक 10th तक, ठीक है। तो बच्चे जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो बच्चे ऐसा तो है नहीं इसके अंदर 100 ट्रायंगल्स होंगी, तब बच्चे आप क्या मानेंगे इसके अंदर कितनी होंगी 10 होंगी, यानी टीचर जो देता है वो 10 त्रिभुज मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चे फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट के अंदर बच्चे मैं इसी क्वेश्चन की एक मॉडिफिकेशन भी आपको करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे ये हमारा एक पैटर्न आता है। देखें एक त्रिभुज के अंदर काफी सारी चीजें, यानी बहुत से त्रिभुजों को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को समझना होगा बच्चे हमें, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है बच्चे, आप 1 सेकंड के अंदर इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे मैं तो बेटर बच्चों को यही कहता हूं कि बच्चों याद कर लें। कैसे याद कर ले बच्चे, ये इनके लेवल हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल। तो बच्चे आप याद कर लें, अगर 1 लेवल की है तो 1 रहेगी, 2 लेवल की है तो 5, 3 की है तो 13, 4 की है तो बच्चे 27, 5 की है तो बच्चे 48, 6 की है तो बच्चे 78, 7 की है तो बच्चे 118 और 8 की है तो बच्चे 180। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल की नहीं आती बच्चे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चे, मेनली कितने लेवल तक मैक्सिमम दे सकता है, 6 लेवल तक मैक्सिमम दे सकता है एग्जामिनर।
तो बच्चे आपको पता है 5 लेवल की है, तो बच्चे क्या आंसर दे देंगे, सर इसमें तो 48 है, हम फटाफट टिक भी कर देंगे। अब कहोगे सर हमें तो याद नहीं रहेगा, भाई याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, तरीका दे देते हैं। देखिए बच्चे 1 लेवल की है, यहाँ पे क्या रख दें 1, इसमें बच्चे नेक्स्ट लेवल को क्या कर देंगे बच्चे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया, और उसको लिख देंगे। अगर मैं 1 में 2 जोड़ूंगा बच्चे क्या हो गया 3, 3 में 3 जोड़ूंगा बच्चे क्या आ जाएगा 6, 6 में नेक्स्ट लेवल 4 जोड़ूंगा बच्चे 10, 10 में नेक्स्ट लेवल 5 जोड़ूंगा बच्चे 15। क्लियर होगी बात। अब बच्चे 25 और 10 35, तो बच्चे इनका काउंट कितना आ गया 35। आप कहेंगे सर आपने तो आंसर 48 बताया था। हाँ भाई अभी तो मैंने एक ही बार काउंट किया, अब दूसरी बार काउंट करेंगे। अब दूसरी बार काउंट करने के लिए बच्चे आपको ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर काउंट करना होगा। बट बच्चे यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, वो क्या है कि आपको पहला वाला पॉइंट छोड़ना होगा, यानी पहला वाला दुश्मन है, दूसरा वाला दोस्त है। यानी हमें रेस्क्यू प्रोग्राम चलाना है कि भाई पहले वाले को तो हम काउंट नहीं करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे बच्चे, काउंट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, उसके बाद इसको नहीं ऐड करेंगे बच्चे, इसको करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 3, फिर इसको ऐड नहीं करेंगे। तो बच्चे देखिए 35 और 10 45 और 3 48, तब बच्चे हमारा आंसर आ चुका है 48। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें अब हमारे पास कितने लेवल हैं, 1 2 3 4, 4 लेवल की है। आंसर वैसे कितना है बच्चे 27। ठीक है, बाकी मैं बता भी देता हूं 1 2 3 4। अब बच्चे एक का तो एक रह गया, गौर से सुने, नेक्स्ट लेवल को जोड़ दें। 1 में 2 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा बच्चे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे बच्चे 10। इन सभी का टोटल कितना हो गया बच्चे 20। हमने एक बार टोटल कर दिया, अब दोबारा करेंगे, लेकिन दोबारा जब करेंगे पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चे किसको करेंगे 6 को, 3 को नहीं लेंगे बच्चे, किसको लेंगे 1 को। तो बच्चे आंसर क्या बन गया 27। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे अब ये हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। देखें अभी तक की जितने भी डायग्राम्स गए वो लगभग सभी के सभी किस शेप में थे बच्चे, ट्रायंगल्स की शेप में थे। देखें हर क्वेश्चंस की शेप में है, ट्रायंगल्स की शेप में है। बट बच्चे अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बॉक्सेस के अंदर भी त्रिभुज बना सकता है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सी मॉडिफिकेशन होती हैं। मान के चलें जैसे आप अपना एसएससी का एमटीएस वगैरह देने जाओ, सीएचएसएल देने जाओ, वहां पे छोटे लेवल के एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चे कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल ही हो, स्क्वायर हो, वर्गी हो, आयती हो। ठीक है, कैसा भी हो, किसी भी शेप में हो। ठीक है बच्चे, जब भी हम इनके डायगोनल्स यानी विकर्णों को मिलाएंगे, देखो बच्चे एक विकर्ण मिला है तो आधा इधर बन गया, आधा इधर बन गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दो ही है। लेकिन जैसे ही हम इनको मिलाएंगे बच्चे, ध्यान से नोट करें, छोटे छोटे 1 2 3 4, 2 और 3 को मिला के, 1 और 4 को मिला के, 1 और 2 को मिला के, और 4 और 3 को मिला के, तो बच्चे हमारे पास बढ़ जाते हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। तो बच्चे बेसिक समझते हैं हम क्या है कि इसके अंदर जितने भी बॉक्स बने हों 1 2 3 4, उसकी गुना किससे कर देंगे बच्चे 2 से, तो 4 दूनी 8। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी उसको ध्यान से दोबारा रीडिंग में लीजिएगा। देखें कुछ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में रूल 2 बार लग जाए, ठीक है, और लगने पर कोई चीज अगर कॉमन रह गई हो तो बच्चे वो माइनस हो जाती है। और अगर 2 रूलों के मिलने से या 2 रूलों के एप्लीकेबल करने से कोई चीज फिर भी बच जाए या उनसे अलग बन जाए, तब बच्चे वो अलग से क्या होगी, काउंट होगी। अब बच्चे पहले मैं इसको कंप्लीट समझा देता हूं। देखें पेपर में कभी मत उलझना बच्चे। देखो कितने हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8। अब बच्चे 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। और बच्चे इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ये हैं, इसके अंदर जो भी होगा अंदर वो सब गिना गया होगा। अब बच्चे एक और मैं लाइन लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। एक लाइन और लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। एक लाइन और लगा दो बच्चे, कितने हो गए 16। क्लियर हो गया यहाँ तक का।
तो बच्चे इसी प्रकार से क्या करता है, वो आपको क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। अगर मैं आपके लिए एक परफेक्ट प्यारा सा क्वेश्चन बना के दे देता हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए बच्चे 16 तो है, इसके अंदर सेम दोबारा से एक और बॉक्स बना दिया। अब इसके अंदर भी क्या आ गई बच्चे, 16 आ गई। देखें बच्चे जब मैंने ये बॉक्स बनाया, जब मैं यहां पे लाइन लगाऊंगा तब बच्चे मेरा यहां पे बाहर की तरफ कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि बॉक्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में है जैसा आपने स्क्वायर के अंदर पढ़ा था बच्चे। मान लो स्क्वायर के अंदर एक और आ जाए, फिर एक और अंदर आ जाए, तो 5 5 10 5 15 सेम चीज बच्चे। या इसके अंदर कितने भी आ जाएं बच्चे आप कर सकते हैं। यहाँ पे 16 16 दूनी 32 16 43, क्या आंसर दे देंगे बच्चे 48। क्लियर हो गया। अब बच्चे हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 4 दूनी 8, यानी इधर वाले बॉक्स में कितनी है बच्चे 8। 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 और 8 16। आप कह देंगे सर 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बच्चे वही बात आ गई, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बच जाती हैं बच्चे, ध्यान से नोट कीजिएगा ये वाले पोर्शन। ये देखें एक पोर्शन तो ये बन गया बच्चे, एक पोर्शन ये बन गया, तो बच्चे कितनी नहीं बनी, 2 बनी। तो बच्चे जब भी इस प्रकार दो बॉक्सों के बीच की जो कॉमन लाइन होगी बच्चे, वो एक लाइन कितने बनाती है, 2, एक सीधी एक उल्टी। क्लियर हो गया। तो 8 और 8 16 और 2 18। देखिए बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना दूं, 8 तो है ही कंफर्म, अगर मैं इनकी दीवार को नहीं मिलाऊं, गैप रख दूं, तो बच्चे यहाँ भी एक मैं बॉक्स बना दूं, आप इसमें भी कह देंगे सर 8 इसमें फिक्स, 8 इसमें फिक्स है। अब बच्चे अगर इनकी लाइन को मिला दिया जाए, तब बच्चे ध्यान से नोट कीजिएगा, एक ही एक्स्ट्रा बनी, एक ही एक्स्ट्रा, तो बीच की जो कॉमन लाइन आएगी कितने बनाएगी बच्चे, एक लाइन पे 2। क्लियर हुआ। तो बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए बच्चे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है 8 8 16 और 8 बच्चे कितनी हो गई, 24। अब बच्चे एक लाइन कॉमन है तो कितने बनाएगी कॉमन लाइन पे, 2। फिर यहाँ पे कॉमन है कितने बनाएगी बच्चे, 2। तो 8 और 8 16, 8 3 24 और 4 28। तब बच्चे हम आंसर किस पे लगा देंगे, आंसर नंबर बी पे। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए बच्चों यहाँ पे हमारी कुछ बातें और अराइज होती हैं, मैं यहाँ पे समझाता हूं। देखें अब इन बॉक्स की मूवमेंट को समझिएगा। देखो बच्चे मैंने बॉक्स की क्या कर दी, हल्की सी मूवमेंट को चेंज कर दिया। अब बच्चे आपको समझना होगा, देखिए जब भी किसी लाइन के यानी किसी बॉक्स में से विकर्ण को बढ़ाकर दूसरे बॉक्स में लेके जाएंगे, तब वहां पर भी कोई ना कोई चेंज होगा। यानी पहले तो दो बॉक्स को मिला के बना सकते थे, 2 को देखो ये कॉमन बना रही है, इधर भी, ठीक है। अब बच्चे जब भी हम विकर्ण को बढ़ाएंगे, अब बॉक्स को बढ़ाएंगे, तब हमें चेक करना होगा कि कोई ऐसी त्रिभुज तो नहीं है जो 3 को मिला के बनाए, यानी एक्स्ट्रा भी गिननी होगी, ठीक है। तो बच्चे हमारी इसमें कितनी है 8, इसमें भी कितनी है 8, और इसमें भी कितनी है बच्चे 8। तो बच्चे कितनी हो गई 24 हो गई। अब बच्चे आपको पता है एक कॉमन लाइन है तो यहाँ पे कितने बनाएगी 2, इन 2 बॉक्स में कॉमन लाइन है बच्चे, यहाँ पे कितना बनाएगी 2। और जो ये वाली बना रही है बच्चे वो इधर के लिए बना रही है वर्टिकल में, ये बच्चे जो बना रही है ये हमारे हॉरिजॉन्टल में बना रही है। क्लियर हो गया। अब बच्चे आपको पता चल गया 8 और 8 16, 8 3 24 और 4 28। देखे बच्चे 28 तक तो हम पहुंच गए। अब मैंने कहा बच्चे 3 बॉक्स को भी मिलके लाइन बना सकते हैं, तो बच्चे ध्यान से नोट कीजिएगा यहां से ये वाली लाइन। तो बच्चे तीनों बॉक्स को मिला के भी अलग से कितनी बन रही है बच्चे, 1 बन रही है, तो 28 में 1 जोड़ देंगे बच्चे, कितना आंसर आ गया हमारा 29। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बच्चे मेरी मर्जी है, इस बॉक्स को मैं यहां मूव करूं कि यहां मूव करूं। यहां करूंगा तो बच्चे ये वाली बन गई, ठीक है। यहां की जगह बच्चे अगर मैं मूव करना दूसरी जगह चाहूंगा, मान लो मैं यहां मूव करना चाहूं, तो बच्चे मेरी ये वाली बन जाएगी। यानी आप इस बॉक्स को चारों तरफ मूव कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए बच्चे, किसी भी तरफ मूव करें आंसर क्या रहेगा 29 रहेगा। क्लियर हो गया।
अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज लेके आते हैं। देखो बॉक्सेस में कोई भी चेंज हो बच्चे, कैसा भी चेंज हो, बच्चे ये गिनना सिखाया है? बिल्कुल। बच्चे ये भी गिनना सिखाया होगा। देखो अगर मैं इधर का पोर्शन गायब कर देता हूँ, यानी यहाँ से सिर्फ छुपी हुई बातों को ध्यान से रखे। देखो ये तो पता ही है, छुपी हुई बात यहाँ भी मिलेगी बच्चे, यहाँ भी मिलेगी, और भी मिल सकती हैं, चाहे 3 बॉक्स में से कोई लाइन गुजरे, चाहे बच्चे 4 बॉक्स से भी मिलके बना सकती है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए बच्चे 8 8 16 8 3 24 8 चौके 32, ये तो होगी बच्चे। देखें इन दोनों में पहले और दूसरे बॉक्स में कॉमन है यहाँ पे, तो बच्चे 2, दूसरे और तीसरे में कॉमन है तो बच्चे 2, और बच्चे दूसरे और चौथे में कॉमन है यहाँ भी 2, तो बच्चे यहाँ पे टोटल 2 2 4 और 2 6 लाइनें निकल आई। ठीक है बच्चे, 32 और 6 38, 38 तक तो हम पहुंच चुके हैं बच्चे। अब ध्यान से नोट करते हैं। देखें मैंने आपको कहा कि बच्चे ये छुपी हुई बात तो होगी, काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? एक तो ये बनाएगी बच्चे, इसके बाद बच्चे ध्यान से नोट गए, मैंने कहा बच्चे एक छुपी हुई लाइन इधर से भी बनाएगी, तीनों को मिला के। आप इसको भी एक और काउंट कर लें। अब बच्चे ऐसी कोई त्रिभुज हो जो चारों में से होके गुजर रही हो, अभी नहीं दिखेगी बच्चों। कैसे दिखेगी मैं बताता हूं। देखो अब कह दोगे सर हमें बिल्कुल अच्छे से दिख रही है, ये देखो अब तो चारों में से होके गुजर रही है, अच्छे से दिख रही होगी, है ना। देखो ऐसे ही सेम बच्चे यहां भी थी हमारी, जो हमारी चारों बॉक्सेस में से होके गुजर रही थी। क्लियर हो गया आंसर? तो बच्चे एक और बढ़ गई, तो 38 में 3 और बढ़ गई बच्चे। क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? 41। बच्चे इसमें कैसे भी चेंजेस करता जाए, कैसे भी चेंजेस। देखिए मैं इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब बच्चे आपको पता 8 8 16 8 3 24 8 चौके 32, वहां तक तो कंप्लीट सेम है बच्चे। उसके बाद 2 2 4 और बच्चे ये कॉमन है तो 6, 38 तक तो सेम है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे तो सिर्फ एक यही बन रही है, यही विकर्ण बढ़ता हुआ दिख रहा है, और तो कोई विकर्ण बढ़ता, कोई डायगोनल बढ़ तो नहीं रहा। तब बच्चे हम इसी को एक और मान लेंगे, हमारे कितनी होगी बच्चे? 39 होगी। क्लियर हो गया? तो बच्चे यहाँ पे किसी भी प्रकार के रैंडम चेंजेस दे सकता है वो। एक और क्वेश्चन देख लो। देखो बच्चे क्वेश्चन आ जाए, आप सोचेंगे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतने त्रिभुज कैसे गिनेंगे? वही सिंपल वे। देखो बच्चे ये गिनना सिखाया होगा 3 बॉक्सेस वाला, है ना। इधर से भी 3 बॉक्सेस वाला सिखाया होगा, इधर से भी 3 बॉक्सेस वाला सिखाया होगा। तो बच्चे हर तरफ से, चारों तरफ से एक एक गायब हो गया, तो यानी 4 तो होंगे, क्योंकि आपको पता है हर पोर्शन से कितने बना रहा है, 3-3 वाले पॉइंट तो बना ही रहा है। 3-3 पॉइंट वाले से मतलब है मेरा बच्चे ये वाला, यानी यहाँ पे भी एक ऐड हो सकता है, यहाँ भी एक ऐड हो सकता है, यहाँ भी एक ऐड हो सकता है। क्लियर हो गया? इस टाइप से हर पोर्शन पे एक एक पीस तो उठ ही रहा है। देखो जैसे यहाँ से दिख रहे होंगे आपको 3 बॉक्स, ये सेम। अब बच्चे यहाँ पे कर देता हूँ तो बच्चे एक ये और एक ये। क्लियर हो गया? अब बच्चे आपको पता है 8 8 16 8 3 24 8 चौके 32 और 5 40, तो बच्चे हम 40 तक तो पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे कॉमन लाइन को देखेंगे। देखिए 1 और 2 में कॉमन है तो 2, 2 और 3 में कॉमन है तो 2, 2 और 4 में कॉमन है तो 2, और यहाँ पे भी कॉमन है तो 2 और 5 में तो फिर 2। तो बच्चे 2 4 6 और 2 8, तो बच्चे 8 हमारी ये होगी। अब बच्चे मैंने बताया हर पोर्शन से देखो ये वाले पीस निकाल लेगा वो एक एक। ठीक है, 3-3 वाले। तो बच्चे हर पोर्शन से कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद बच्चे हमारे यहाँ पे ध्यान से नोट करें, वही एक सीधी वाली और एक उल्टी वाली, जो 4-4 बॉक्सेस में से होके गुजर रही है। तो बच्चे हमने यहाँ पे 2 और ऐड कर दी, तो बच्चे 52 और 2 54, तब हम इसका आंसर दे देंगे 54। क्लियर हो गया बच्चे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, चारों बॉक्सेस को मैच करके दे दिया। देखो सेम वही 8 8 16 8 24 8 32, 32 तक पहुंच गए। उसके बाद बच्चे 2 में कॉमन है तो 2 2 4 2 6 और 2 8। बच्चे अब इस बॉक्स को गायब करो तो देखो एक ये बन रही है, या फिर मैं आपको कह सकता हूं, देखिए बच्चे हाफ कंप्लीट इधर का, हाफ पोर्शन नीचे का,
हाफ पोर्शन इधर का और हाफ पोर्शन ऊपर का। कितने और बन गए बच्चे? 4 और बन गए। तो बच्चे 8 8 16 8 24 और 4 32। और बच्चे ये हाफ हाफ वाली कितनी थी? 4 थी। उसके बाद बच्चे 2 2 4 2 6 और 2 8 8 ये होगी बच्चे। तब हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे? 44। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखें अब क्या हुआ, हमारा मिक्सचर क्वेश्चन आ गया बच्चे, मिक्स क्वेश्चन आ चुका है। पहले देखो बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया, साथ के साथ ट्रायंगल्स का भी आ गया। ठीक है, अब बच्चे मैंने आपको ये पढ़ाया ही था 1 2 3 4 4 दूनी 8, बेसिक सा है, सिंपल 1 मिनट में कर देंगे। अब उसके बाद जो गिनना होगा बच्चे वो रैंडम गिनना होगा, यानी आपको खुद काउंट करना होगा। 8 के बाद बच्चे एक कंप्लीट त्रिभुज है तो बच्चे उसके नाम का ऐड कर देते हैं। अब बच्चे एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, तो बच्चे ये 3 भी और क्या कर देते हैं हम? ऐड कर देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या किसी चीज को कंबाइंड करके कुछ अलग तो नहीं बन रहा? भाई देख लो कहीं बन सकता हो। ये देखो एक पोर्शन ये निकल के आता है बच्चे, एक पोर्शन ये निकल के आता है। अभी तक तो जो मैंने गिना था ये बॉक्स गिना था, बॉक्स के हमने 8 कर दिए थे। ठीक है, कंप्लीट त्रिभुज था बच्चे, उसका हमने 1 ले लिया था। ये छोटा पीस ऊपर का, इधर का और इधर का बच्चे इसके नाम के हमने 3 ले लिए थे। बट बच्चे ये वाला पोर्शन तो हमने कहीं पे अभी तक नहीं पिक किया था। एक पोर्शन बच्चे ये वाला हो गया, एक पोर्शन हमारा ये वाला हो गया, तो बच्चे कितने और हो गए? 2 और हो गए। तो बच्चे हमारा आंसर 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी पे क्या कर देंगे बच्चे? टिक कर देंगे। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर एक ट्रायंगल भी ऐड है और आपका बॉक्स भी ऐड है। तो बच्चे मैंने आपको बॉक्स गिनना बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। तो बच्चे इसमें 16 हो चुके हैं। इसके बाद बच्चे ऊपर का अगर मैं पोर्शन देखूं तो बच्चे कितने दिख रहे हैं आपको? 3, एक इधर का और एक इधर का और एक ये त्रिभुज, तो बच्चे 3। उसके बाद कुछ और हो जो आपकी नजर में आता हो, ये देखिए बच्चे ए बी, या आप ओ कह सकते हैं, ए ओ बी, बी ओ सी। क्लियर हो गया बच्चे? एक तो ये वाला पोर्शन और एक बच्चे इधर वाला पोर्शन, तो ये बच्चे 2 और बन गया। तो 16 और 3 19 और 2 21, तो बच्चे हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगा? तो बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ। देखें उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, करते ही आपका माइंड बहुत चेंज हो जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करना हो पहले उसमें रूल ढूंढे बच्चे। आप क्या करते हैं? बस लग जाते हो 8 दूनी 16 बस। भाई इसके अंदर पहले कंप्लीट चेक किया करो कि भाई रूल कहाँ कहाँ है। देखो मैं आपको छोटे छोटे बॉक्स बना के दिखा देता हूं। देखिए बच्चे ये आपके हैं 16, इसके बाद बच्चे मैं ज्वाइंट नहीं कर रहा हूं, बट है तो ये भी 3 वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूं बच्चे, तो एक ये बड़ा भी है। और बच्चे जब ये दोनों आ गए तो ये अटैच करके भी इन्होंने अलग बनाया, इन 2 अटैच करके भी इन्होंने अलग बनाया। और बच्चे जब ये नहीं थे तो वो पोर्शन 21 वाला तो एग्जैक्ट था ही। क्लियर हुई बात? अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा बच्चे। तो सबसे पहले बेसिक तौर पे आपको पता ही है, इस पोर्शन में ध्यान से नोट कीजिएगा 8 दूनी 16, तो 16 तो हमने काउंट कर दिए। 16 के बाद बच्चे हम ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो बच्चे 16 और बच्चे ऊपर के पोर्शन में कितनी है बच्चे? 3। या आप इसको भी यहाँ से थोड़ी देर के लिए औपचारिकता के रूप में बच्चे गायब कर लें ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ से एक और ड्रैग लाइन निकाल ली। तो बच्चे एक तो ये नहीं बनी और एक इन दोनों को कंबाइंड करके भी नहीं बनी है, तो बच्चे 2 ये आ चुकी है। ठीक है, इधर भी बच्चे मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं, तो बच्चे एक तो ये वाली नया पोर्शन बना है और एक ये कंप्लीट वाला बना है, तो बच्चे 2 पोर्शन इधर बन गए हैं। ठीक है, अब बच्चे ये वाला भी तो एक पोर्शन था, ये देखें कंप्लीट, और ये लाइन भी कंप्लीट है बच्चे, तो हाफ इधर का हाफ त्रिभुज इधर का, तो बच्चे 3 ये बन गए क्योंकि ये कंप्लीट भी काउंट होगा। अब बच्चे 2 पोर्शन कौन से बच गए? यही वाले। क्लियर हो गया? तो हमने 2 ये और कर दिए, तो बच्चे 16 और 3 19 और 2 21 और 2 23 और 3 26 और 2 28। तब हमारा आंसर क्या है बच्चे? 28। तब हम किस पे टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों?
तो बच्चे इसी के साथ हम हमारे जो है काउंटिंग फिगर के चैप्टर की एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन अराइज हुआ हो, कोई भी बात पैदा हुई हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, तो बच्चे आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।